एक चीज तो आप देखिए कि सिस्मिक जोन और लैंडस्लाइड दोनों अलग अलग फिनोमेना है। पूरा प्रदेश जोन 5 में आता है हमारा, जो सबसे हाईएस्ट रिस्क वाली जो जोन जिसको बोले हैं। तो सिस्मिसिटी के एंगल से तो हमारा पूरा क्षेत्र सेंसिटिव है। जहाँ तक लैंडस्लाइड की बात है, तो लैंडस्लाइड हमारे उन एरियाज में ज़्यादा हो रही है जहाँ पर स्लोप स्टीप है या जो ड्रेनेज है वो प्रॉपर नहीं है, और या फिर जहाँ ड्रेनेज ठीक भी है वहाँ पर जो वेजिटेशन कवर है वो कम हो गया हो। तो इन फैक्टर्स को लेकर जो कुछ पॉइंट्स क्षेत्र में कंसिस्टेंटली स्लाइडिंग प्रोन निकल कर आए हैं, उसमें हमारा मैक्लोडगंज का के काफ़ी रोड साइड के हिस्से हैं, पालमपुर में भी है और बैजनाथ में भी है। तो जो वो स्टीप स्लोप वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर जो प्रयास जिला प्रशासन के माध्यम से अलग अलग विभागों द्वारा किया जा रहा है उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा कि जहाँ मैक्लोडगंज की हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोगों ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और आईआईटी मंडी दोनों से हमने रिक्वेस्ट की है कि दोनों जगह पे डिटेल सर्वे करके हमें सूटेबल मेजर्स वो रेकमेंड करें, ताकि जब हम रोड बनाते हैं तो उसकी जब डीपीआर बनती है उसमें उन क्षेत्र में क्या एडिशनल हमें मेजर्स लेने हैं उसको हम इनकॉर्पोरेट करें, और ताकि फ्यूचर में उस तरीके की समस्या जो परमानेंट एक जो कंटिन्यूस प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो पाए। इसमें जो आईआईटी मंडी को हम कह रहे हैं उसमें एक बैजनाथ वाला क्षेत्र भी शामिल है और मैक्लोडगंज का क्षेत्र भी शामिल है। जो टीम है वो इसी महीने के एंड तक आकर सर्वे करेगी और हमें रिपोर्ट देगी। हो सकता है मिटिगेशन फंड में भी उसको प्रपोज करें। इसके साथ ही मिटिगेशन फंड में ऑलरेडी जहाँ पर काफ़ी डैमेजेस हो चुके हैं या और फ्यूचर एमिनेंट डैमेजेस होने वाले हैं, तो मिटिगेशन फंड में मैक्लोडगंज के काफ़ी सारे हमारे नाले हैं, उनके चैनलाइजेशन का प्रपोजल ऊपर मिटिगेशन मतलब हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पर पेंडिंग है, और जैसे जैसे हमें वहाँ से धन उपलब्ध हो रहा है पीडब्ल्यूडी आईपीएच के माध्यम से उनको हम ठीक कर रहे हैं। अगर हम पालमपुर जैसे आपने बताया सिविल हॉस्पिटल वहाँ पर भी स्लाइड का इशू है, तो एक अगेन क्रोनिक एरिया है। पीडब्ल्यूडी ने वहाँ का एस्टिमेशन किया है और हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से उसको टेकअप किया जा रहा है। तो जो क्रॉनिक साइट्स हैं वहाँ पर जो स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं उस बारे में हम प्रयास कर रहे हैं। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स में कि उसकी वजह से कोई लॉस ऑफ लाइफ ना हो, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ना हो, उसके लिए कुछ जगह पे हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आईआईटी मंडी के माध्यम से इंस्टॉल किए हैं, और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो लगे हैं एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि वो हमें एडवांस में इंफॉर्मेशन दे दे कि अगर हैवी स्लाइड उस क्षेत्र में होने वाली हो तो हमें पता चल जाए और हम वहाँ पर अगर ट्रैफिक चल रहा है उसको हम रोक दें, कुछ वहाँ पर प्रॉपर्टी हो वहाँ उसको हम इवैक्यूएट करा लें, सो दैट किसी अनहोनी घटना से जिसमें जाने वाले नुकसान हो उससे हम बच सकें। तो इस दिशा में हम लोग कदम उठा रहे हैं और कोशिश हमारी यही है कि हम जो एक्सपर्ट एजेंसीज हैं इस फील्ड में, लैंडस्लाइड मिटिगेशन कंट्रोल के फील्ड में, उनकी मार्गदर्शन लेके ही आगे बढ़े, सो दैट जो भी हमारा धन खर्च हो वो सही जगह पर लगे, सही मात्रा में लगे। सर, अगर कोई डिजास्टर इवेंचुअली हैपन होता है तो उसको लेकर प्रशासन किस प्रकार से तैयारी करके रखी है? जो डिजास्टर का अगर आप एंगल देखोगे तो हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं उसमें सबको उनका उनका रोल दिया गया है, और उन रोल्स के लिए हम बीच बीच में उनकी ट्रेनिंग्स भी कराते रहते हैं, उनको सेंसिटाइज भी करते रहते हैं, ताकि जब भी आवश्यकता पड़े तो तुरंत उसमें एक्शन पे वो लोग आ जाएं। पूरी मशीनरी आप देखते हैं कि हमारी जो एसडीएम से लेकर नीचे फील्ड में पटवारी वाली मैकेनिज्म है, तो कोई भी लॉस होता है उसका असेस करना, उसको रिलीफ में इंक्लूड करके उनको जो एज पर जो नियम उनको हम रिलीफ प्रोवाइड करते हैं वो टाइमली डिस्बर्स करना, वो कार्य करते हैं। जो डिपार्टमेंट है जो भी रोड टूटा हो, लाइन टूटी हो या पानी की स्कीम डैमेज हुई हो, उनमें
तुरंत वो लोग मूव करते हैं और टेम्परेरी रिस्टोरेशन वो करते हैं। परमानेंट रिस्टोरेशन के लिए जो आवश्यकता होती है धन की, उसके लिए वो डिटेल्ड एस्टिमेट्स बनाकर ऊपर डिपार्टमेंट को भेजते हैं, हमारे पास भी भेजते हैं और जैसे-जैसे धन की उपलब्धता होती है उसमें हम कार्य करते हैं। थैंक यू सर।